दोस्तों, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि दिवाली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटने के कारण मनाई जाती है। लेकिन क्या आप इसके अलावा भी दिवाली मनाए जाने के कारणों के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में दिवाली को लेकर लोगों की क्या क्या मान्यताएं हैं? उन मान्यताओं के पीछे क्या लॉजिकल रीजंस हैं? आखिर दिवाली में दिए ही क्यों जलाए जाते हैं? इतने सारे पकवान और मिठाइयाँ क्यों मनाई जाती हैं? इन सारे कारणों के पीछे भी हर जगह अलग अलग मान्यताएं हैं। तो क्या आप हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में दिवाली मनाने के कारणों को जानते हैं? यदि नहीं तो चिंता मत कीजिए, आज का हमारा ये वीडियो आपको दिवाली के बारे में पूरी तरह से नॉलेज से भर देगा और इसके बाद दिवाली के बारे में जानने के लिए आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द मिस्टिका ओशन हिंदी पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी मेहनत को एनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करवाने की हमारी मेहनत सफल हो सके। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले हम देश के अलग अलग हिस्सों में दिवाली की अलग अलग वजहों के बारे में बात करेंगे कि आखिर दिवाली मनाए जाने के पीछे हमारे देश में क्या क्या मान्यताएं हैं। नंबर 1, दिवाली हमारे देश के हर राज्य में मनाई जाती है। दक्षिण राज्यों में लोग दिवाली को नरकासुर नाम के राक्षस की मृत्यु के कारण मनाते हैं। आपको बता दें, दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी इसी नरकासुर राक्षस के वध के कारण मनाई जाती है। दरअसल नरकासुर भगवान विष्णु का ही पुत्र था जो उनके वराह अवतार लेने के समय पैदा हुआ था। नरकासुर राक्षस ने इंद्र को अपमानित करने के लिए उनकी मां के कुंडल और कवच अपने कब्जे में ले लिए थे और इंद्र के कहने पर ही भगवान विष्णु ने सत्यभामा, जो कि लक्ष्मी जी का अवतार थी, उनसे नरकासुर का वध करवाया था। इसी नरकासुर के बंदी गृह से भगवान विष्णु ने 16,000 दासियों को मुक्त करवाया था। नरक चतुर्दशी को हमारे देश में छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है और दक्षिण भारत के राज्यों में से काफी उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर 2, भारतीय ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि पांडव भी अपने वनवास के 12 साल पूरे करने के बाद दिवाली के दिन ही हस्तिनापुर वापस आए थे। पांडवों के हस्तिनापुर लौटने की खुशी में पूरे राज्य और महल को दियों से सजाया गया था, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। नंबर 3, प्राचीन ग्रंथों में भाई दूज मनाने को लेकर एक कथा है कि यामी और यमा नाम के 2 भाई बहन थे। इन दोनों भाई और बहनों के बीच बहुत ही अटूट रिश्ता था, लेकिन किसी वजह से यमा की मृत्यु हो जाती है। ये वो समय था जब मृत्यु लोक में पहली बार किसी की मौत हुई थी और मृत्यु के बाद वो एक देवता बन जाता है। अपनी बहन से अटूट प्रेम की वजह से हर साल में एक दिन वो उससे मिलने जरूर जाता था और उसी दिन को भाई दूज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर 4, ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था जिसके बेटे को श्राप था कि उसकी मृत्यु शादी के अगले दिन ही हो जाएगी। जब उसकी शादी हुई और उसकी पत्नी को इस श्राप के बारे में पता चला तो उसने अपने पति को बचाने का प्रण ले लिया। अगले दिन उसने पूरे महल को दियों से सजा दिया और महल का पूरा सोना घर के बाहर रख दिया। जब यमराज एक सांप के रूप में उसके पति के प्राण लेने के लिए आए तो दियों और सोने की चमक के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया और उन्हें बिना प्राण लिए ही वापस लौटना पड़ा। इस तरह उस महिला ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की और इसी वजह को भी दिवाली मनाने का कारण माना जाता है। हिंदू धर्म के अलावा सिखों में भी दिवाली को काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दिवाली के दिन ही सन 1619 में सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह को कैद से रिहा कर दिया गया था और इसके अलावा साल 1575 में सिखों के सबसे पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की नींव भी दिवाली के दिन ही रखी गई थी। दिवाली के दिन पूरे स्वर्ण मंदिर को दीपों से सजा दिया जाता है। इसके अलावा व्यापारियों के लिए दिवाली नए साल की शुरुआत होती है। दिवाली के दिन व्यापारी अपना हिसाब किताब करके अपने व्यापार को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ प्राचीन कथाएं जो दिवाली मनाए जाने का कारण मानी जाती है। अब हम बात करते हैं दिवाली में जलने वाले दियों और घी से बनने वाले पकवानों के पीछे का लॉजिकल रीजंस। आयुर्वेद में शुद्ध घी को गॉड्स ऑफ फूड कहा गया है।
दिवाली के समय घर में बनने वाले हर पकवान को घी से बनाने के पीछे का कारण हमारी बॉडी को वार्म अप करना होता है, क्योंकि दिवाली ठंड के समय मनाई जाती है। घी एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि अपने बाकी प्रोडक्ट जिनसे कि वो बनाया जाता है बिल्कुल अलग होता है। दोस्तों, घी में दूध की तरह लैक्टोज नहीं होता, जिसके कारण ना तो उसमें गैस की प्रॉब्लम होती है ना ही ब्लॉटिंग की। हमारे प्राचीन जमाने में लोग खाने में घी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। घी में कैटलिस्ट होता है जो खाने को ब्रेक डाउन करने के साथ ही हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल फैटी एसिड भी प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों, घी को लेकर हमारे भारतीय समाज में लोगों के द्वारा बहुत ही गलत परसेप्शन पेश किया गया है, जबकि खुद फॉरेनर्स और वेस्टर्न लोग घी को क्लैरिफाइड बटर के नाम से यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर दिए जलाने के पीछे लॉजिकल रीजन क्या है। दोस्तों, इंडियन कल्चर में वेस्टर्न की तरह हॉलीवुड डे का रिवाज नहीं है। छोटे छोटे गांव के लोग काम करने के लिए शहर जाते थे। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी लोग अपने घर जरूर आते हैं, और उस समय ना तो स्ट्रीट लाइट्स हुआ करती थी और ना ही सोलर पैनल, जिससे कि सड़कों पर उजाला हो सके। इसीलिए रात के समय सड़कों से गुजरने वाले किसी भी आदमी को अंधेरे की वजह से तकलीफ ना हो, उसके लिए हर आदमी अपने घर के बाहर दिए जलाता था। इसलिए प्राचीन जमाने में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और मच्छरों को मारने के लिए भी दिया बहुत प्रभावशाली होता था। दिए को नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट माना जाता था। दिवाली के हर दिन का अपने आप में ही अलग महत्व है। धनतेरस के दिन हम सभी लोग धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं, जो कि आयुर्वेद के देवता हैं, यानी हम उनसे अपने लिए अच्छी हेल्थ की कामना करते हैं। लक्ष्मी पूजन वाले दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और बेसिकली भारतीय घरों में घर की महिलाएं हुई लक्ष्मी। भाई दूज होने का कारण साल में कम से कम एक दिन हम अपने फैमिली मेंबर से मिल सके। ओवरऑल एक बात तो जो निकल कर आती है वो ये कि दिवाली बुराई पर अच्छाई की, अंधेरे पर उजाले की और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत है। और विक्ट्री का सबसे बड़ा साइन लाइट ही होती है। और दिवाली के दिन हर कोई पटाखे और दिए तो जरूर ही जलाता है, और जलाना भी चाहिए, क्योंकि ये त्योहार साल में एक बार आता है। लेकिन आजकल हर कोई अपने घर को सजाने के लिए ऑनलाइन या फिर कंपनियों की झालर वगैरह ही खरीदते हैं, और ऐसा काम अधिकतर लोग करते हैं। दोस्तों, इंडिया जैसे देश में हमारे हजारों ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो अपने स्वाभिमान के कारण भीख नहीं मांगते, बल्कि सड़कों के किनारे आपको दिए या फिर और कोई सामान बेचते हुए जरूर दिखेंगे। और दिवाली मनाने का हमारा मकसद भी तभी पूरा होगा जब हर भारतीय का घर रोशन हो। इसलिए हम आप सभी लोगों से प्रार्थना करेंगे, यदि आपको कोई भी व्यक्ति दिया बेचता हुआ दिखे तो कुछ देर के लिए अपने स्टैंडर्ड को साइड में रखते हुए उस गरीब से दिया जरूर खरीदें, क्योंकि आपके द्वारा खरीदे गए दिए के कारण उस आदमी की भी दिवाली उजाले से भरी होगी। धन्यवाद।